हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, यानी कि कैंसेरियंस के लिए। और कैंसेरियंस के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शनि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोचर है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे किस तरह का फलित है जो कैंसेरियंस के लिए आने वाला है शनि के नक्षत्र परिवर्तन से। उसके बाद में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ट्रांजिट पे जब आप समझते हैं तो चीज़ें सीधा आपके दिलो दिमाग पे जाती हैं और ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाते हैं। और यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वीडियो है ये कैंसेरियंस के लिए है, कर्क राशि वालों के लिए है। आप इसको अपनी लगन की राशि या फिर चंद्र राशि से अगर देखेंगे तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि शनि मीन राशि में है और शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, रेवती नक्षत्र के अंदर शनि जा रहे हैं, तो मुझे बार बार रेवती नक्षत्र मीन राशि बोलना पड़ेगा बीच में, क्योंकि मीन राशि कहीं ना कहीं तो आपकी हॉरोस्कोप में आती होगी और शनि वहीं पे हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि रीडिंग मीन राशि की है या उनकी राशि की है। जो मैंने यहाँ पे ये जो रखा हुआ है ना, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर रखा हुआ है तो ये कैंसेरियंस की रीडिंग है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। बट मुझे शनि मीन राशि में है, मीन राशि में है, मीन राशि में है, वो बहुत बार बोलना पड़ेगा क्योंकि शनि मीन राशि में ही है। और मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो अभी जो शनि हैं वो मीन राशि में ही हैं, पिछले साल भी वहीं थे, इस साल भी वही हैं, अगले साल भी वहीं रहेंगे, लेकिन नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। और कोई भी ग्रह उसके पास जो भी एनर्जी है वो नक्षत्र से ही लेता है। तो नक्षत्र का परिवर्तन तो राशि के परिवर्तन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं, इस नक्षत्र के परिवर्तन से क्या क्या फलित होगा। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, डिटेल्ड हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिएगा, पीस ऑफ माइंड के साथ देखिएगा। पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आप इसको देखेंगे ना टाइम निकाल के, तो ये आपकी हीलिंग भी करेगा। ये हीलिंग वीडियो है, ठीक है। इसमें एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि किसी भी तरह की अगर आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये आपकी हीलिंग भी करेगा। और आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत है। पहली बात तो आप लोग हैं ही जल तत्व की राशि हैं, ठीक है। और शनि मीन राशि में है, मीन राशि भी जल तत्व की राशि है। और यहाँ पे बात की जाए अगर ना शनि की बात की जाए तो शनि यहाँ पे ना 30 साल का जो लेखा जोखा है ना, आपके पिछले जो 30 साल हैं लाइफ के, उसका पूरा ऑडिट करेंगे, ठीक है। ऑडिटर बन के आ रहे हैं, देखेंगे, कर्मों का लेखा जोखा करेंगे। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पैटर्न हैं, पुराने रिश्ते हैं और किसी भी तरह से आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी ही नेचर की कुछ हिस्से हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सबको डिजोल्व करेंगे यहाँ पे। और इवन कि अगर आपकी ईगो, आपकी अपनी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, रास्ता रोके हुए, तो आपकी ईगो को भी ख़त्म करेंगे शनि यहाँ पे। जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, जो भी गलत है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में से यहाँ पे जाने वाली हैं। और शनि के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। शनि कर्म के फल देवता हैं, जस्टिस के कारक हैं, कर्मों के कारक हैं, जो रिस्ट वॉच आप पहनते हैं और जो वॉल क्लॉक आपके घर में लगी हुई है, समय के कारक हैं, काल के कारक हैं, घड़ियों के कारक हैं, ठीक है। तो लाइफ का जो फ्रेमवर्क है, ताना बाना, जो फाइनेंशियल सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में जो एक सिस्टम चलता है, दैट इज़ शनि। और इसके बाद में जो आपकी बॉडी है उसका फ्रेमवर्क कैसे बनता है, आपके बोन से, आपके मसल से। तो आपके बोन्स और मसल का कारक भी शनि है। आपके करियर के कारक, फाइनेंस के कारक, इन सब चीज़ों के कारक शनि हैं। और अगर बात की जाए प्रोफेशंस की, तो एआई जितना भी है, डेटा जितना भी है, टेक्निकल फील्ड है, कोल इंडस्ट्री है, और लेदर का जितना भी काम है, और एलपीजी, पेट्रोलियम, इन सब तरह की चीज़ों में हैवी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, वो सब चीज़ें शनि के अंतर्गत आती हैं। तो शनि का डोमेन बहुत बड़ा होता है। अभी बात की जाए अगर रेवती नक्षत्र की, क्योंकि शनि जो है रेवती नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। 16 मई 2026 को शनि जयंती है, जो कि शनिवार को पड़ रही है। किसी भी तरह से अगर आपको शनि परेशान कर रहे हैं, और मैं बताऊंगी शनि आपको कैसे परेशान करते हैं, और अमूमन कैंसेरियंस के लिए शनि परेशानी का सबब बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शनि के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, शनि की महादशाएं चल रही हैं, शनि की कोई और दिक्कत चल रही है,
और तो उसके लिए ना आप उस टाइम पे शनि अमावस्या को 16 मई 2026 को, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है, कुछ उपाय भी अपने कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं शनि मंदिर में, या किसी गरीब इंसान को जो शनि को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। और इसके बाद में 17 मई 2026 यानी कि 17 मई 2026 को शनि प्रवेश करेंगे रेवती नक्षत्र में, फिर रेट्रो हो जाएंगे, लेकिन रेट्रो होके भी रेवती में ही रहेंगे, और 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती में ही रहेंगे, क्योंकि रेट्रो चल रहे होंगे तो उसके बाद पीछे उत्तराभाद्र में चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना लंबा ट्रांजिट हमने डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रांजिट को डिस्कस करने में भी हमारा काफ़ी टाइम और एनर्जी जाने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिट का ड्यूरेशन है अभी 17 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक। यहाँ तक आप ध्यान में रख के इन चीज़ों को सुनिएगा। तो आपकी लाइफ में ना कैंसेरियंस क्या चल रहा है, पिछले 30 सालों में, या हो सकता है 30 सालों से कम में, कोई ऐसी लंबी प्रॉब्लम चल रही है जिसने कि आपकी बस करा दी है, जिसने कि आपकी आत्मा तक को त्रस्त कर दिया है, मन जिसमें ग्रस्त है, आपका बिल्कुल मन लगा हुआ है, 24 घंटे आपकी दुआओं में कोई चीज़ रहती है। हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, आपने खुद बदला ना लिया हो या बदला ना ले पाए हो, बट आपके मन में रहता है कि उसको सज़ा मिले, जजमेंट हो इस चीज़ का, ठीक है, मुझे जस्टिस चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि आप एम्पैथ्स होते हैं, कैंसेरियंस हाईली सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों की एनर्जी पे फीड करने के लिए हमेशा ही नार्सिसिस्टिक लोग होंगे। जितना भी इंसान सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखता होगा, हीलर होगा, तो हमेशा ही उसके आसपास इस तरह के रिश्ते इकट्ठे हो जाएंगे। ये बहुत केसेस में पेरेंट्स होते हैं, बहुत केसेस में इन लॉज होते हैं, किसी किसी को बॉस भी ऐसे मिल जाते हैं, लाइफ पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं बहुत बार, जो बिल्कुल एक बंधन बांध के रख लेते हैं। आप ना किसी चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं बहुत सालों से, एक कर्म का बंधन है, और शनि यहाँ पे खुद एक बंधन को रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। अल्टीमेट फ्रीडम जो है ना, क्योंकि मीन राशि फ्रीडम है, अल्टीमेट फ्रीडम, लेट गो, निकल जाना, लिबरेशन, लिबरेट हो जाना फाइनली, एंड क्लोजिंग ऑफ दैट ओल्ड चैप्टर, कार्मिक अकाउंट जो भी है उसको क्लोज करेंगे शनि। यहाँ पे अच्छे से विजिलेंस रखेंगे, बहुत विजिलेंट मोड में है, एक भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी, ना आपकी ना सामने वाले की, और बहुत अच्छे से सजाएं मिलेंगी। हो सकता है इस टाइम पे आपको गुड न्यूज़ मिले, वो जो आप चाहते हैं, जजमेंट, हो सकता है आप किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं बाहर, तो इस टाइम पे निकल पाएँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग कोई चेंज आए आपकी लाइफ में, आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं। और यहाँ पे ना नया काम कारोबार शुरू करना, नया इनिशिएटिव लेना, हो सकता है आप खुद ही जॉब छोड़ दें, या हो सकता है इस टाइम पे आपकी जॉब छूट जाए। और बहुत लोग हैं जो शादियों में बहुत परेशान हैं, तो हो सकता है वो इस टाइम पे डिसीजन लें, या जिन लोगों के कोर्ट केसेस हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, एलिमनी, इन चीज़ों को लेके, या कुछ लोगों के केसेस हैं प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, ठीक है, या किसी का पैसा फंसा हुआ है, उस तरह के केसेस हैं, या किसी ने किसी को फंसाया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, झूठे आरोप लगाए हुए हैं, ठीक है, झूठे केसेस उनके खिलाफ दायर किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी जजमेंट है। जजमेंट का मतलब है कि अगर आप गलत हैं तो उतनी सज़ा आपको भी मिलेगी, और अगर सामने वाली पार्टी गलत है तो उनको भी सज़ा मिलेगी। कोई एक बंधन जो मोह का बंधन है, मोह के वशीभूत जिससे आप बंधे हुए हैं, जिसको आप अपना समझते हैं, वो लाइफ में से जाएगा, क्योंकि उसका कर्मा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। और शनि यहाँ पे ना आपको डूइंग से ज़्यादा बीइंग पे जोड़ देंगे, ठीक है, करने से ज़्यादा होने पे। कर तो हम झूठ मूठ भी सकते हैं, कोई चीज़, प्यार का हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन प्यार होना चाहिए, सच्चे रिश्ते, अच्छे रिश्ते, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले रिश्ते, वो ही चलेंगे, सीरियस रिलेशनशिप। मतलब ऐसे नहीं कि एक झूठी कमिटमेंट चल रही है, कहने के लिए साथ में रह रहे हैं, दुनिया के सामने दिखावा कर रहे हैं कि अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, बढ़िया बनती है हमारी, और अंडर वन रूफ जो रह रहे हैं, अलग अलग कमरों में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, कोई मेंटल इंटीमेसी नहीं है, इमोशनल कोई कमिटमेंट नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो ये रिश्ते, और ये बड़े ग्रेसफुल तरीके से ख़त्म होगा। यहाँ पे रेवती नक्षत्र का यही फ़ायदा होने वाला है कि रेवती जो नक्षत्र है ना, वो सौम्य है, मृदु है, ठीक है, सात्विक है, विष्णु जी का प्रिय नक्षत्र है, मीन राशि विष्णु जी की प्रिय राशि है, आखिरी राशि है, ठीक है, ज़ोडिएक में सबसे आखिरी राशि है, रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है, गंडमूल का नक्षत्र है। गंडमूल होने का मतलब होता है कि एक चीज़ खत्म हो रही है तो दूसरी चीज़ शुरू हो रही है, तो न्यू बिगनिंग होना, ज़ीरो से कोई चीज़ शुरू होना,
रिलेशनशिप पुरानी ख़त्म होके एक नई रिलेशनशिप यहाँ पे आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बहुत टॉक्सिक इंसान से आपका पीछा छूट रहा है। डिवोर्सेस भी हैं कुछ लोगों की, सेपरेशन भी हैं, कुछ लोग वैसे ही अलग रह रहे हैं, पेनफुल ब्रेकअप्स हैं। और यहाँ पे ना एक अच्छा पार्टनर, एक दिल को सुकून देने वाला पार्टनर, एक थोड़ा सा ना जिसको बोलते हैं सो कोल्ड बोले बच्चे जैसा पार्टनर, मर्क्यूरियल एनर्जी वाला पार्टनर मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आ रहा है, जो खूब हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, जो लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, जो आपको लाइफ को एंजॉय करना सिखाएंगे। जो आप इन लोगों के साथ में रह के ना बहुत बोरिंग हो गए हैं, कोकून में रहने लगे हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे आप सोशलाइज भी ना करते हो लोगों के साथ, काफ़ी टाइम हो गया हो, आप किसी पार्टी में ना गए हो, किसी फंक्शन में ना गए हो, क्योंकि आप ना बहुत बहुत यहाँ पे परेशान हो चुके हैं दिखावे से। दिखावे की दुनिया से ना आपकी तौबा हो चुकी है। अब आपका अपने पार्टनर के साथ में खड़े होने का भी मन नहीं करता। दिखावे के लिए जो आप पहले खड़े हो जाया करते थे, हंसने का मन नहीं करता, खिलखिलाने का मन नहीं करता, बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता। आप अपने ही अंदर अंदर घुले हुए हैं, घुटे हुए हैं, अपने सवालों के अंदर ही अंदर जवाब ढूंढ रहे हैं। और ख़ासकर ये जवाब यही है कि ये कब होगा, फैसले की घड़ी कब आएगी, क़यामत का दिन कब आएगा। तो इसी टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताया है, इसी टाइम पीरियड में आपकी बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, ख़त्म होंगी, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप बाबा साधु बन जाएंगे। हालांकि आप लोगों के लिए ना ये टाइम स्पिरिचुअल कोई साधनाएं करना चाहते हैं, आश्रम में जाना चाहते हैं, रिट्रीट में जाना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। टैरो सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी ओकल्ट है, गुप्त विद्याएं, ठीक है, गुप्त शक्तियाँ, पराशक्तियाँ जितनी होती हैं वो हो सकती हैं कि आपका मन करे ये चीज़ें पढ़ने का, स्क्रिप्चर पढ़ने का आपका मन कर सकता है कि चलो रोज़ गीता का पाठ करेंगे या रामायण का पाठ करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह की अच्छी बुक्स, सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ मोटिवेशन की कोई बुक पढ़ सकते हैं। अपने ही अंदर मेडिटेशन काफ़ी करने का मन करेगा, या मेडिटेशन से मिलता जुलता कोई काम करने का मन करेगा इस टाइम पे। और रेवती नक्षत्र में क्या होता है ना कि पैसे की कमी नहीं होती है। रेवती जो नक्षत्र है वो पैसा भरपूर देता है, धन समृद्धि जितना भी है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण नक्षत्र है, और काफ़ी इंट्यूटिव बनाता है ये आपको। तो आपका इंट्यूशन तो बीइंग अ कैंसेरियन वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पे आपका इंट्यूशन एट पार लेवल का होने वाला है, क्योंकि मीन राशि अपने आप में इंट्यूशन की राशि है, रेवती अपने आप में इंट्यूशन का नक्षत्र है। और जो रेवती के नक्षत्र हैं, रेवती के लॉर्ड हैं, वो बनते हैं मरकरी, ठीक है। तो मरकरी जो है, मरकरी शनि के फ्रेंड हैं बहुत अच्छे। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ पे 3 और 6 राशियाँ हैं वो वाले हाउस भी इस टाइम पे एक्टिवेटेड रहेंगे, तो बहुत अच्छा है। एनर्जीज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है। और जो रेवती के लॉर्ड हैं वो पूषाण भगवान हैं। पूषाण जो है ना, पूषाण को आप ऐसे समझिए जैसे कि भेड़ें होती हैं, भेड़ें, शीप्स, उनका एक हर्ड होता है, और उनका एक गडरिया होता है, शेफर्ड, जो उनका ध्यान रखता है कोई भी भेड़ खो ना जाए, गलत रास्ते पे ना चली जाए, भटक ना जाए, जंगल में रह ना जाए, सबको इकट्ठा करके शाम को वो लेके आता है। तो ऐसे ही हमारी सोल्स हैं, मेरी सोल, आपकी सोल, हम अलग अलग जेंडर में, अलग अलग बॉडीज़ में, अलग अलग जगहों पे पैदा हो गए हैं, बट हमारा सोर्स तो एक ही है। तो जो पूषाण भगवान हैं वो सोल्स के शेफर्ड डीटी हैं, वो सोल्स को सही रास्ता दिखाते हैं कि सोल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी कि मुझे इस लाइफ टाइम में ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, और वो यहाँ पे आके भटक गई, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी बहुत डिफरेंट है। सोल में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, कोई भार नहीं होता है, मास नहीं होता है, लेकिन जब वो ऐसी हैवी ग्रेविटी में आ जाती है, जैसे कि अर्थ पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे भटक जाती है। तो उस सोल को सही रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारा कर्म ये है। तो शनि तो कर्म के देवता हैं और रेवती मार्गदर्शन के देवता है, तो सही गाइडेंस आपको मिलेगी, और शनि बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे भटकाव तो होगा ही नहीं। तो हो सकता है, क्योंकि आप पानी की राशि हैं, फ्रीडम आपको पसंद है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप कस गए हैं, आपको किसी ने शिकंजे में कस लिया है, लेकिन आपको शनि के शिकंजे में ही रह के, शनि के शीकचे में ही चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि शनि आपको इस तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आपके अंदर इमोशन, खासकर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आता है, आप चीज़ों को सीखते नहीं हैं, तब तक शनि आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे ना, सो गाइस क्या होगा, आप एक नौकरी छोड़ेंगे, आप दूसरी नौकरी जो पकड़ेंगे वहाँ पे ऐसा ही बॉस मिलेगा, ऐसे ही कुलीग मिलेंगे। फ्रेंड्स जो है शुरू शुरू में अच्छे होंगे, बाद में ऐसे ही बन जाएंगे डेविलेशियस,
आपको आपके मायके में इस तरह का माहौल था, शादी हुई तो शादी हो के ससुराल में ऐसा माहौल मिल गया। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लव लाइफ का पार्टनर था वो ऐसा था, वहाँ पे ब्रेकअप हुआ, आपने शादी की किसी और से, पता चला कि शादी वाला पार्टनर भी ऐसा ही है, डिवोर्स लिया, अगेन प्यार हुआ, या दोबारा शादी होती है बहुत लोगों की। और दोबारा शादी ना कोई अच्छी खास चीज़ है नहीं, लोग ना बस उसको कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू जी लेते हैं। जो लोग अपने आप में सुधार नहीं करते हैं ना, उनकी सेकंड मैरिज भी वैसी ही होती है अमूमन जैसी फर्स्ट मैरिज होती है। तो यहाँ पे ये पैटर्न, ये लोग आपकी लाइफ में आना तभी हटेंगे जब अपनी एनर्जी को आप अंदर से चेंज कर लोगे, तो बहुत बढ़िया है। और आपके लिए पता क्या है, जजमेंट के साथ में जस्टिस भी आया है, तो इसका मतलब कोई बहुत हैवी कार्मिक साइकिल है। और शनि अपने आप में यहाँ पे अपने कर्म की एक लूप पूरी करने वाले हैं। शनि को 30 साल लगते हैं, क्योंकि शनि जो है ज़ोडिएक बेल्ट में सबसे पीछे हैं, सन से बहुत दूर है, सबसे लास्ट में हैं, और धीरे भी चलते हैं। तो 30 साल लगाते हैं एक ज़ोडिएक बेल्ट को पूरा घूमने में। तो शनि खुद एक ज़ोडिएक बेल्ट का पूरा चक्कर लगा लेंगे। तो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, पूरी दुनिया की लाइफ में। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब जब शनि रेवती नक्षत्र में आएंगे, यानी कि 30 साल में एक बार आएंगे, तो हाहाकार मचता है देश दुनिया में। हाहाकार क्यों मचता है? क्योंकि देश दुनिया में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। और आपके सामने है कि अभी देश दुनिया हमारा किस जगह पे खड़े हुए हैं। हम मास डिस्ट्रक्शन के लेवल पे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक इंसान का दिमाग खराब हो जाए अगर अभी इस टाइम पे, जिसके हाथ में पावर है, पॉलिटिक्स है, तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है ओवरनाइट। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपकी लाइफ में भी जस्टिस के साथ में जजमेंट है, तो आपको जस्टिस मिलेगा यहाँ पे उन चीज़ों में खासकर। और ये डिलेड है जस्टिस, काफ़ी हो सकता है बहुत टाइम बीत गया हो इन चीज़ों को। अच्छा, शनि क्या करेंगे मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में? क्या होगा कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी चीज़ें, मदर ने कभी कुछ कहा था, कभी किसी ने बेइज्जती की थी, कभी किसी ने नीचा दिखाया था, कभी कुछ हुआ था। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना इस वीडियो में, आप में से मैं इंट्यूशन से बोल सकती हूँ कि सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बहुत ही डीप साइकिक वुंड्स कैरी करते हैं। और आप में से ऑलमोस्ट 99.99% लोगों को ना, अगर आपने हीलिंग नहीं की है, ठीक है, अगर कर ली है तो वो चीज़ें ठीक हो गई होंगी, हीलिंग नहीं की है तो 99.99% लोगों को आप में से इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, वो हैं ही हैं। तो वो इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो आपने अंडर द कारपेट धकेले हुए हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं देते हैं, वो जो वुंड्स जिनके ऊपर आपने बैंडेड लगा लिया है, ठीक है, आपको लगता है ठीक हो गया सब कुछ, तो शनि बेदर्दी के साथ उस बैंडेड को खींच देंगे इस टाइम पे आके। तो आपको दर्द तो होगा, लेकिन वो आपके भले के लिए, कि देखो ये जो घाव है ये सड़ रहा है, इसमें से बदबू आ रही है, और ये गैंग्रीन ना बन जाए। और गैंग्रीन बनने के बाद क्या होता है, बॉडी के पार्ट को काटना पड़ता है। तो यहाँ पे शनि आपको दुख दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं। शनि का तरीका वैसा है, क्योंकि वो हमारी ईगो को तोड़ते हैं। हमारी ईगो को तोड़ते क्या है, क्रश कर देते हैं, पीस देते हैं उसको, ठीक है। तो वो हमें बुरा लगता है, बट बेसिकली ये पीस के लिए है, डिवाइन पीस के लिए है। और अल्टीमेट क्लोजर, अल्टीमेटली कोई चीज़ होती है ना कि खिंची जा रही है, अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। आधी अधूरी जितनी भी चीज़ें हैं ना इस टाइम पे, लाइक किसी को प्रपोज करना था, कर नहीं पाए, किसी को दिल की बात कहनी थी, कह नहीं पाए, डर गए, घबरा गए कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन अब डर नहीं लगेगा, अब वो आधी अधूरी बात कहने का ना टाइम आ गया है। किसी से माफ़ी मांगनी थी, किसी को दिल से माफ़ करना था, किसी को कुछ कह के बात हल्की करनी थी, क्लोज़र लेना था, क्लोज़र देना था, पूछना था किसी से। बचपन में कोई दोस्त था, उसने अचानक से बातचीत बंद कर दी थी मेरे साथ में, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और वो बात रह गई ऐसे ही, पर मन में है कि यार क्या हुआ था, तो वो क्या हुआ था ना, हो सकता है इस टाइम पे आपको पता चले। एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हो सकता है आपने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी हो, कोई कोर्स आपने लिया हो ऑनलाइन, वो पड़ा हुआ हो अभी भी आपके स्टोरेज में, आपने वो देखा ना हो, कोई बुक आपने खरीदी हो, एक दो चैप्टर पढ़े हों, वो अधूरी पड़ी है, तो वो अधूरे पड़े हुए काम ना, वो सारे के सारे आप इस टाइम पे करेंगे और कीजिएगा। इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा आएगी, चीज़ें दबाने से भी दबेंगी नहीं। इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, जो दबाए हुए हैं, परिवार में हैं, शादी में हैं, आपकी अपनी साइकी में हैं, बचपन के हैं, वो सारे उभर के सामने आएंगे और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं करेंगे ना, तो 30 साल जो ये चला है ना सारा कुछ, और ठीक नहीं करेंगे, क्लोजिंग नहीं करेंगे, तो शनि के पास टाइम बहुत है, वो टाइम के ही देवता है, शनि के पास पेशेंस बहुत है, ठीक है। तो वो आपकी पूरी लाइफ को इसी चक्रव्यूह में घुमा के रखेंगे। अब जो लोग 1995, 1996 और 1997 में पैदा हुए हैं, हमारे जेंजीज भी हमारे बीच में आए थे 1997 में,
उन लोगों के लिए इन तीनों साल में जो लोग पैदा हुए हैं खासकर उनके लिए सैटर्न रिटर्न है, यानी कि उनके हॉरोस्कोप में जिस राशि में और जिस हाउस में शनि बैठे थे, शनि क्योंकि 30 साल हो चुके हैं इनके जन्म को, घूम घाम के ना उसी राशि के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे अब, और उसी हाउस के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, इसको बोलते हैं सैटर्न रिटर्न। तो उनकी साढ़े साथी है या नहीं है, उनकी ढैया है या नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल साढ़े साथी के जैसे इम्पैक्ट मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर आपके बच्चे हैं इस एज के या आप खुद हैं इस एज के तो बता दूं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एक्सपेंशन है, आपके करियर का एक्सपेंशन है, आपकी लाइफ का एक्सपेंशन है, यहाँ पे शादी हो जाना, ठीक है। और शादी के बाद कुछ लोग जो बच्चा प्लान करना चाहते हैं, बच्चा हो जाना, 2 से 3 हो जाने का एनर्जी है। एक इंसान है उसके पास में 3 वॉन्ड्स हैं, यानी कि फैमिली एक्सपेंशन, बिजनेस में अगर हैं तो बिजनेस का एक्सपेंशन, इवन कि बहुत सारे लोग फॉरेन जा सकते हैं और बहुत सारे लोग फॉरेन से वापस आ सकते हैं। और इस टाइम पे आप पूरी दुनिया में, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत बहुत सालों से विदेश में रह रहे थे इस टाइम पे अपने अपने देशों में आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका कर्मा विदेश में पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं तो वो लोग वापस भी आ पाएंगे, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन की वजह से जाना चाहते हैं, चाहे किसी और वजह से, वो जा भी पाएंगे। काम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है नया काम शुरू करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, नयापन है, क्योंकि यहाँ से भी आया है नयापन। नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, सेकेंड इनिंग शुरू हो सकती है लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ के नौकरियों में आएंगे, बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़ के बिजनेस में जाएंगे, बहुत सारे लोग अपना करियर चेंज करेंगे। लाइक कुछ भी करते थे, इंजीनियर थे लेकिन बाद में एस्ट्रोलॉजर बन गए, ऐसे बहुत लोग हैं। और जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं ना, वो ही लोग हैं जो किसी और फील्ड में थे, जो परंपरागत रूप से, पारिवारिक रूप से यही काम करते हैं। उनको मैंने उनमें इतनी डेप्थ नहीं पाई है, उनको मैंने इतना डिवोटेड नहीं पाया है, क्योंकि एक फितूर, एक पागलपन, एक जुनून चाहिए ज्योतिष को सीखने के लिए। और ये तभी आता है जब कुछ दशाएं ऐसी बनती हैं और पूर्व के पुण्य जब हमारे फलित होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करियर चेंज हो जाना, जो हमने सोचा नहीं था कि हम ये करेंगे, वो आप कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग डिपार्टमेंट में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, एआई का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, टेक का कोई काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, और LIC का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, और बिजनेस हैं आपके अपने, ठीक है, किसी भी तरह के बिजनेस हो सकते हैं, या पब्लिक को कुछ भी डिलीवर करना, या पब्लिक डीलिंग में जो लोग हैं खासकर, ठीक है, टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सर्जन्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन लोगों के लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और ये वो फील्ड भी हैं जिसमें आपका करियर जो है हो सकता है इस टाइम पे शिफ्ट हो जाए, कैंसेरियंस। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा कमेंट में, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप रिलेट कर पाए हैं वो भी मुझे बताइएगा। यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए लगन में आता है 4 नंबर, अगर आप लगन से देख रहे हैं। अगर आप चंद्र राशि से देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 4 नंबर में ही चंद्रमा भी होंगे, ये आपकी चंद्र कुंडली हो गई है। आप लोगों के लिए ना, मैंने बोला था शनि, थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शनि की प्रॉब्लम चलती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप 4 नंबर हैं, चंद्रमा की राशि कैरी करते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे पार्टनर क्या है, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न है, शनि की राशि है, उसकी एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप इमोशनल हैं, वो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल को आप कहेंगे कि वो इमोशन लेस है, वो कोल्ड हार्टेड है, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन कुदरत ने आपको वही पार्टनर क्यों दिया है, क्योंकि आप में जो एक्स्ट्रा इमोशंस हैं, इमोशंस जो आपके सर पे चढ़ के बोलते हैं, जो इमोशन जो हैं पूरी लाइफ के ऊपर हावी हो जाते हैं, आपका हर डिसीजन में आपका इमोशन इंटरफेयर कर देता है। ये आपको अपने पार्टनर से सीखना है कि हाउ टू बी प्रैक्टिकल। इसीलिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न को रखा है, शनि की राशि को रखा है। तो शनि यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं। ये शादी है, ये शादी का सस्टेनेंस है, ये ससुराल है आपकी, ससुराल के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हाउस आपकी पार्टनरशिप का भी, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, और आपके
लव लाइफ के मतलब मैरिड लाइफ के पार्टनर का भी है। तो शनि क्योंकि यहाँ के स्वामी हैं और अभी यहाँ पे है मीन राशि में, 9th हाउस में है, और आपकी लाइफ में ना पिछले 2.5 साल और उससे पिछले 2.5 साल अमूमन मान के चलिए मोटा मोटा, और इससे पहले तो आपकी दैया भी थी, ठीक है, मोटा मोटा मान के चलिए कि 5-6 साल से आप बहुत परेशान हैं। और इससे पहले जब शनि यहाँ रहे होंगे तब भी मतलब आपको भी 7-8-10 साल हो गए हैं, और तभी ये चीज़ें आई हैं, जस्टिस के साथ में जजमेंट आया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड, तो मैंने आपको ट्रांजिट से ही बता दिया, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड और भी ज़्यादा लंबा रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस टाइम पे, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के ना कोर्ट केसेस चल ही रहे हों, एलिमनी प्रॉपर नहीं मिल रही है, बांट के उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, ठीक है, या कुछ लोगों के केसेस हैं ससुराल पक्ष के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल रहा है, इनहेरिटेंस नहीं मिल रही है, आपको एक घर खरीदना है, आपको अपना हिस्सा ससुराल से मिले तो आप खरीद पाएँ, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। लाइक आपका घर खरीदने का सपना है, अलग होने का सपना है, अपना घर अलग से रखने का सपना है, इन लोगों से अलग होने का सपना है। ये नार्सिसिस्टिक लोग हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस बनते हैं कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्टिक होते हैं, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल खुल के बोलती हूँ यहाँ पे कि नार्सिसिज्म जो होता है ना, ये 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि और 8 नंबर राशि, वैसे तो कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, बट इन राशियों में नार्सिसिज्म का टेंडेंसी ज़्यादा देखा गया है, ठीक है, जो सच है वो सच है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ससुराल पक्ष, क्योंकि यहाँ पे भी नार्सिसिस्ट है और यहाँ पे भी नार्सिसिस्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ से नार्सिसिस्टिक लोगों से आपके पाले पड़े हों और आप उनसे दूर होना चाहते हैं। या हो सकता है बहुत बार तो ना हमें समझ ही नहीं आता है नार्सिसिस्ट इंसान के साथ ना, चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो ब्लेम हमारे ऊपर डालता रहता है, वो अपना इमेज सब जगह बाहर बहुत अच्छा रखता है, और आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि ये इंसान तो इतना अच्छा है, शायद मुझ में ही कमी है क्योंकि मेरे साथ इसकी नहीं बन रही है, ठीक है। तो शनि यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे कि कौन गलत है कौन सही है, क्या सीखना है क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। और यहाँ पे जो भी छूटेगा ना गाइस, यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है कि पीड़ा ईजिली छूटेगा, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा के साथ नहीं छूटेगा। हालांकि शनि जिस भाव के मालिक हैं यहाँ पे, ये दुख दर्द पीड़ा का हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेवती नक्षत्र है उसकी सौम्यता, उसकी सुंदरता, उसकी मृदुता यही है कि वो इजीली आपका पिंड छुड़ाएगी। लाइक आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, ये डिवोर्स सेपरेशन का भी हाउस होता है, तो और ये लिटिगेशन का भी हाउस होता है, ये स्कैंडल्स का भी हाउस होता है। तो हो सकता है कोई स्कैंडलस एक्टिविटी आपको अपनी ससुराल पक्ष की पता चले, पार्टनर के बारे में पता चले, इस टाइम पे कोई मिस्ट्रीज़ आपको पता चले अपनी फैमिली के बारे में या ससुराल पक्ष के बारे में, तो या कुछ इस तरह की चीज़ें कि आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, तो वो आपको इस टाइम पे मिल जाए, इनहेरिटेंस आपको इस टाइम पे मिल जाए, क्योंकि शनि भी उन चीज़ों के चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं जो बहुत लंबे खिंचे हुए हैं यहाँ पे। और लेकिन ये हाउस ना आपके घर के बुजुर्गों का भी होता है, तो आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है और वो बहुत लंबे टाइम से बीमार है, तो हो सकता है कि वो इस टाइम पे रिलीज हो जाएं। या फिर शनि जो है लॉन्जिविटी के भी कारक होते हैं, तो हो सकता है कि अगर वो ठीक होने होंगे इस टाइम पे तो ठीक हो जाएंगे, फिर उनकी उम्र भी अच्छी खासी लंबी रहने वाली है। यहाँ पे पार्टनर को हेल्थ के इशू या घर में किसी को हेल्थ के इशू होने के काफ़ी चांसेस हैं, और मैंने बोला अगर काफ़ी टाइम से बीमार हैं और काफ़ी ओल्ड एज हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे शनि जो हैं बैठे हुए हैं 9th हाउस में। 9th हाउस फॉर्चून का हाउस होता है, तो शनि कैसा फॉर्चून दे सकते हैं, भाग्य कैसा दे सकते हैं, एड़िया रगड़वाएंगे पहले, उसके बाद भाग्य का साथ देंगे, ठीक है। तो यही है, जो है जैसा है वैसा ही है। अगर मैं कहूँ शनि तो भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य विधाता बने हुए हैं, शनि तो पता नहीं कितना अच्छा भाग्य दे देंगे। शनि बोलते हैं जहाँ मैं बैठ गया हूँ वहाँ भाग्य वाग्य नहीं है, तो भाग्य का सहारा सबसे पहले तो बंद करेंगे, भाग्य को करेंगे जीरो और कहेंगे कर्म करके दिखाओ, सारा कर्म का फल भी रोक लेंगे, बाद में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कर्म का फल इन्होंने रोका हुआ है, जितनी भी परेशानियाँ दी हुई हैं, उसको भी देख के विजिलेंटली ऑडिट करके आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा बाद में, लेकिन बाद में पहले आपकी बस कराएंगे यहाँ पे। अब शनि क्योंकि यहाँ पे ये पिता का भाव है, बॉस का भाव है, गुरु टीचर आपके जो मेंटोर हैं उनका भाव है, तो उनके साथ में आपके रिलेशनशिप खराब भी करा सकते हैं, उनके साथ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। और ईगो क्लैशेस मत कीजिएगा, जहाँ जहाँ आप ईगो क्लैशेस करेंगे शनि क्या करेंगे, ईगो क्रशिंग। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में कि आपकी ईगो क्रश हो जाए, इतने नीचे लेवल पे आपको लेके आ सकते हैं। तो अपनी ईगो को डाउन रखिएगा, उनके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं। अब शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखते हैं। जब भी गोचर में यानी कि ट्रांजिट में और जब भी दशाओं में 3rd हाउस एक्टिवेट होता है या 3rd हाउस के लॉर्ड की जब भी दशा चलती है, आपके करियर में मेजर शिफ्ट आता है। ये जॉब छुड़वा देता है,
जॉब छूट जाती है, आप खुद छोड़ देते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन करियर में चेंज आता है, शिफ्ट हो जाता है, आप कुछ और ही काम करने लगते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कोई नया काम शुरू करना या अपने काम को इन तरीक़ों से बढ़ाना, ये आपके बिजनेस का हाउस है। शनि यहीं के लॉर्ड हैं, तो बिजनेस को बढ़ सकता है इस टाइम पे। बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, यहाँ पे शादी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। तो शनि और जुपिटर जब तक किसी एक हाउस को एक्टिवेट नहीं करते हैं मिलके, तब तक जीवन में बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पे शनि क्योंकि यहीं के ही लॉर्ड हैं, तो ये हो सकता है कि शादी इस टाइम पे आपकी करा दें, ठीक है। और इसके बाद में शनि 1 2 3 यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट से देखते हैं आपके 11th हाउस को। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन, देखो यहाँ से बड़े भाई बहन एक्टिवेटेड है, यहाँ से छोटे भाई बहन एक्टिवेटेड हैं। तो छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों के साथ में क्या इश्यूज़ होते हैं लोगों के? अमूमन इनहेरिटेंस के, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, घर के बंटवारे को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस, बिजनेस का बंटवारा, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अपने आप से आप बनाइए प्रिडिक्शन क्या निकल सकती है कि उनके साथ में या तो ईगो क्लैशेस हैं, उनके साथ में या कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनके साथ में कोई झगड़े हैं। और ये आपके रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी बहुत बार हमारा इनहेरिटेंस और बांट बंटवारे का काम चलता है, ठीक है। तो पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी वाहन, पुश्तैनी कोई आपका बिजनेस है, तो उसका यहाँ पे रेजोल्यूशन कराएंगे। तो जो आपका हिस्सा है आपको मिलेगा। हो सकता है आपके रिश्ते छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के साथ में, और इवन कि पिता अगर यहाँ पे पार्शियलिटी कर रहे हैं, और अगर कि बॉस यहाँ पे पार्शियलिटी कर रहे हैं, और गुरु सही शिक्षा नहीं दे रहा है आपको, ठीक है, गाइडेंस आपको अच्छी नहीं मिल रही है, तो उनका भी सफाया करेंगे आपके जीवन से। यहाँ पे ना जो चीज़ें काम की नहीं है, जो रिश्ते काम के नहीं हैं, वो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इमोशनल होके, लिजी बिजी होके ना काम चलने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फ्रेंड सर्कल भी होता है, ये आपके दोस्त भी होते हैं, ये भाई जैसे दोस्त भी होते हैं, यहाँ से भी भाई जैसे दोस्त देखते हैं। तो हो सकता है कि इनके साथ मिलके आप कोई काम भी करें, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका जो पर्सनल होरोस्कोप में, उसमें शनि कहाँ है, कैसे बैठे हैं, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं। बट जो ट्रांजिट से मुझे दिख रहा है उतना मैं आपको बता पा रही हूँ। और यहाँ पे 7 8 9 10, तो इस 10वीं दृष्टि से आपके छठे हाउस को एक्टिवेट किया हुआ है। छठा हाउस होता है डेली रूटीन का, डेली रूटीन में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का। तो डेली रूटीन में हो सकता है शनि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कराएं। हर जगह ये आपका जॉब का होता है, तो जॉब में हो सकता है कि आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही हो, तो अब आप भी बोलेंगे सामने से, तो यहाँ पे हर रोज़ कॉन्फ्लिक्ट हो। आपको अपने बॉस का यहाँ पे आइडिया लगेगा कि ये किसी काम का नहीं है, ये सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बॉस के साथ, जॉब पे हो सकते हैं, कुलीग्स के साथ हो सकते हैं। ये भी लिटिगेशन का हाउस है। ये आपका जो है नौकरी का हाउस है, ये आपके रोग, रिपु, ऋण, ये वाला हाउस है। और ये छठा और 8वां दोनों हाउसेज एक्टिवेट हैं। यहाँ पे तो बीमारियाँ होना, यहाँ से एक्यूट बीमारी आती है कोई ना कोई, यहाँ से क्रोनिक बीमारी आती है। तो घर में कोई ना कोई बीमारी आ जाना अचानक से, उस पर पैसा खर्च हो जाना, इस तरह के भी योग बनते हैं। लेकिन शनि ना ये क्या है कि छुपी हुई बीमारियों को सामने लाके ठीक भी करवाएंगे, ठीक है। और जब ठीक हो जाएगी बीमारी तो आपको आयु का वरदान भी देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाना, अच्छा वकील मिल जाना। आप मतलब कोर्ट केस आपका चल रहा है लेकिन आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज़ें फाइनल नहीं हो रही क्योंकि वकील काम का नहीं है, तो यहाँ पे वकील आपको बहुत अच्छा मिलवा देंगे, ठीक है। तो ये जो मैटर हैं जितने भी प्रॉपर्टी के हैं, इनहेरिटेंस के हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, इवन कि आपने ना कोई पॉलिसी ली हुई है, हेल्थ पॉलिसी ली हुई है, कोई और पॉलिसी ली हुई है, उसका क्लेम आपको नहीं मिलने दे रहा है कोई, ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा आ गया है, तो शनि वो क्लेम भी आपको दिलवाएंगे। तो जो जो आपका है बेसिकली जस्टिस आपके साथ होगा, जजमेंट आपके साथ होगी, कयामत का दिन जिसको बोलते हैं ना, तो उस तरह की कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि जो आपने भी शायद उम्मीद छोड़ दी हो कि ये हो पाएगा, मेरी लाइफ में पॉसिबल है, वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। और रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, इन चीज़ों के साथ आप अच्छे से लड़ पाएंगे क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। प्रारब्ध है आपका कि आपको ऐसा ही नार्सिसिस्टिक पार्टनर मिलना था, प्रारब्ध है आपका कि आपको ऐसा ही नार्सिसिस्टिक ससुराल मिलना था, क्योंकि यहीं से लाइफ के लेसन सीखने थे, ठीक है। लेसन क्या था कि इतना इतना इमोशनल होके गुजारे नहीं होते हैं। यहाँ पे जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद देना नहीं चाहती हूँ। मैक्सिमम लोड रहने वाला है आपके ऊपर, और जब इतना कार्मिक प्रेशर आपके ऊपर रहता है तो आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का, 8th हाउस बीमारियों का दोनों एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ पे ये
जो हाउस होता है ना, ये आपकी धार्मिक यात्राएं भी होती हैं, तो आप कोई धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे और आप करिएगा। यहाँ पे धार्मिक यात्रा करना आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर में आप जाएंगे फैमिली के साथ में या खुद में, आपने कोई मन्नत हो सकता है मांगी हो, वो पूरी हो इस टाइम पर आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि ये जो हाउस है ये आपकी विश फुलफिलमेंट का है। तो आपकी कोई इच्छा, और यहाँ पे कोई आपकी अधूरी इच्छा, आधी अधूरी कोई चीज़ हुई है ना इधर की ना इधर की, वो पूरी होने वाली है। लव लाइफ में कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, आपकी शादियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पे ये जो थर्ड हाउस होता है और ये छोटी यात्राओं का होता है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, आपको दौड़ा के भगा के रखेगा, आपके टोज़ पे रखेगा। अगर आप दौड़ भाग नहीं करेंगे, हाँ यहाँ पे ट्रैवल का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी आपको सूट करेगा। और यहाँ पे है कि अगर आप दौड़ भाग नहीं करेंगे काम के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपका मन बहुत दौड़ेगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, और एंग्जाइटी करते करते डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी चैंटिंग आप जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। और यहाँ पे रेवती के लिए, पूषाण भगवान के लिए ओम पूषणे नमः, इसकी भी अगर आप एक माला कर सकें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। चीज़ें इजीली आपके साथ हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी सेहत का रखना है। जैसे शनि विजिलेंट है आपके कर्मों के लिए, ऐसे ही आपको विजिलेंट होना है अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। फिजिकली डिमांडिंग रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए, वो दिख रहा है मेरे को, दौड़ाएगा भगाएगा, काम का प्रेशर रहेगा, और वो प्रेशर आप हैंडल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एरीज पड़ता है। रिजर्व रहेंगे आप, अपने काम से काम रखेंगे, मेडिटेशन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। और जो ध्यान रखना है ना, वो आपने अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का रखना है, क्योंकि आपका 4 नंबर लगन या 4 नंबर चंद्रमा की राशि, छाती में ही कोई प्रॉब्लम होती है। चाहे आपका दिल भारी भारी रहे, एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, और चाहे कोई फिजिकल एलिमेंट बनेगी, बीपी है या हार्ट का इशू है, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो जाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी छोटी चीज़ होती है उसको इग्नोर नहीं करना है। एनर्जी आपकी ड्रॉप रहेगी, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन बीच बीच में कम लगेगा, आपका मन नहीं करेगा चीज़ें करने का, बट आपने पुश करके अपने आप को चीज़ें करनी है। रियलिटी चेक देगा ये टाइम आपको, मैच्योर लाइफ के लेसन दे के आपको प्रैक्टिकल बनाएगा इमोशन से। और जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, एक इंसान का पैटर्न है कि वो इमोशन के थ्रू, अपने इमोशन के चश्मे से ना सब कुछ देखता है। तो शनि तो वो चश्मा उतारेंगे, उसको तोड़ेंगे सबसे पहले, और तो आपकी आंखों में रोशनी चुभती है उस टाइम पे। तो शनि अपने आप में बुरे नहीं हैं। और एक मैच्योर इंसान ना, एक मैच्योर इंसान बोलेगा कि शनि उसके फेवरेट वो हैं, प्लैनेट हैं हमेशा। और जो थोड़ा सा संघर्ष से घबराने वाला है, रेमेडीज़ में बहुत बिलीव करने वाला इंसान है, मैंने आपको रेमेडीज़ भी हमेशा मंत्रों की दी है ना, ठीक है। ये नहीं कि इसको बहा दो, उसको दबा दो, उस तरह की रेमेडीज़ में देती भी नहीं हूँ, विश्वास भी नहीं करती उनमें, क्योंकि ग्रह है, ग्रह को प्लेस किया है आपकी लाइफ में, आपके हॉरोस्कोप में। किसने किया है पता है? भगवान ने नहीं किया, आपने खुद किया है। आपकी सोल खुद करके आई है कि शनि मुझे यहाँ चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए शनि के जैसा, जो मुझे 24 घंटे जो है ना अपने टोज पे रखेगा, जो 24 घंटे मुझे याद दिलाएगा कि मैं कौन हूँ, जो 24 घंटे मुझे पुश करेगा नेगेटिव वे में। तो ये आपने ही किया हुआ है, दिस इज़ ऑल योर डूइंग, ठीक है। तो अब डूइंग से आगे बीइंग का टाइम है गाइस। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कैंसेरियंस, आप लोग जो है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप पहनेंगे तो आपको बहुत चीज़ों में आराम मिलेगा। इस टाइम पीरियड पे तो पहनिएगा ही पहनिएगा। शनि की दशाएं, शनि की महादशाएं अगर आप लोगों की है तो भी पहनिएगा। और ये आप ऐसे भी पहन सकते हैं, क्योंकि शनि देखो ना, लॉर्डशिप किस किस चीज़ की है शनि की, तो इन चीज़ों में आपको आराम आएगा। ससुराल पक्ष से परेशान है, पार्टनर से परेशान है, तो उन चीज़ों में आराम आएगा। और ये चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ नीलम ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप पहन सकते हैं सातमुखी रुद्राक्ष, इस टाइम पे बहुत आपकी हेल्प करेगा और बहुत चीज़ों से आपको बचाएगा, हेल्थ इश्यूज से बचाएगा, एंग्जाइटी से बचाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद है, शनि का एनर्जी है इसके अंदर, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है इसके अंदर। तो लार्जर देन लाइफ जब भी कुछ करना होता है, शनि की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कोई बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, बड़ा सक्सेस चाहते हैं, बड़ा प्रमोशन चाहते हैं, कोई बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई यहाँ पे, ये जो हाउस होता है ना, ये आपके हायर एजुकेशन का भी होता है। तो हो सकता है जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल बीटेक किया हो, फिर आप जॉब करने लगे, फिर आप भूल ही गए कि आपने एमटेक करना था, तो हो सकता है कि आप कहें कि चलो यार जॉब छोड़ो, अभी मुझे हायर डिग्री लेनी है। तो जो भी अधूरी चीज़ें हैं, अधूरी शिक्षा है, शिक्षा में अगर कोई स्ट्रगल आया हुआ है, कोई ऑब्स्टेकल आया, वो भी दूर होगा। और शिक्षा के रिगार्डिंग आप जो है विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि मीन राशि विदेश की राशि है।
और क्योंकि रेवती के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं, वो 3 यहाँ पे 12th के मालिक हैं आपके लिए, और यहाँ पे 3rd के मालिक हैं। यही चीज़ें आपके भाई बहनों की लाइफ में भी हो सकती है। कुछ लोग विदेश से वापस आना चाहते हैं घर, वो भी पॉसिबल होगा। कुछ लोग नौकरी के लिए, रहने के लिए, व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वो बाहर भी जा सकते हैं। कुछ लोग विदेश में ही रहना चाहते हैं, PR चाहते हैं, वहाँ घर बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी है। सो गाइज, मैंने आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बताया है, और मैंने बताया था पाइसियन वाली रीडिंग में कि जो पाइसियन हैं, कैंसेरियंस हैं और जो स्कॉर्पियंस हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, तो उनके साथ में थोड़ा सा मेरा एटीट्यूड बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ हीलर थोड़ा सा नरम है, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में कैंसेरियंस को चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ, स्कॉर्पियंस को समझाने की कोशिश करती हूँ, और पाइसियंस को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो इमोशनल इंसान है उसको उसी तरह से आपको रिवर्ट बैक करना पड़ता है, और मेरी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, ठीक है। जो है सो है। तो इन लोगों के साथ में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट इनके साथ करती हूँ, ठीक है। वो आपको दिखता भी होगा, महसूस भी होगा अपनी हर एक वीडियो में। सो गाइज, यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं, इन सारे चेंजेस के लिए अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में येस लिखें, क्लेम करें इस वीडियो को, हाइप करें अगर हाइप का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ें, दूसरों के साथ वीडियोज़ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हीलिंग से भरपूर होते हैं मेरे वीडियोस। ट्रांजिट तो हम डिस्कस करते ही हैं, काम की बातें तो हम करते हैं, उसके साथ में अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ सुनते हैं, तो आप काफ़ी हील्ड होते हैं। मेरे वीडियोस देखते देखते, सुनते सुनते ही आपकी नेचुरल हीलिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और रही बात ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, प्राइस पूछना एंड ऑल, या फिर ये रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, तो इन सभी के रिगार्डिंग ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, उसको चैनल के नेम से आप सेव करें, और वहाँ पे आप, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, तो हाय हेलो भी लिख के भेज देंगे, तो भी टीम आगे से आपकी क्वेरी पूछ लेती है। और अमूमन 24 घंटे के अंदर हमारा होता है कि टीम आपके सारे आंसर, सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देती है। सो गाइज, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, और गॉड ब्लेस यू ऑल।